दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अब बहुत सारी क्वेरी आ रही थी बिहार दरोगा और बिहार एसएससी को लेकर, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देना ही उचित रहेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम तो बहुत कम ही रहता है अभी वर्तमान में। बहुत दिन के बाद वीडियो भी आ रही है। बाकी मैं कोशिश करूँगा समय समय पर वीडियो लाने का। मेरा पीओपी हो जाएगा, ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा कुछ दिनों के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी की वैकेंसी को लेकर बहुत सारी क्वेरी आ रही थी। तो आपको पता ही होगा कि बिहार एसएससी की वैकेंसी आ चुकी है, जो फॉर्म फिलअप होगी 27 तारीख यानी आज से। और बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने वाली है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अभी तक जानकारी में है, बाकी ऑफिशियल नोटिस कुछ भी नहीं है। तो मैं झूठ तो बताता नहीं, इसलिए मैं क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेरी इस मैटर में था कि इसका सिलेबस क्या है। तो मैं सोचा कि दोनों का सिलेबस एक साथ ही बता दिया जाए, जिससे कि बच्चों को आसानी होगा आगे की तैयारी करने के लिए। तो मैंने एक पीडीएफ बनाया, उसके थ्रू मैं आप लोग को दोनों का सिलेबस बताऊंगा। तो अभी मोबाइल स्क्रीन के थ्रू आपको पीडीएफ के थ्रू समझाते हैं कि क्या सिलेबस है इसका। हाँ, तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी की जो न्यू वैकेंसी आई है उसका सिलेबस, और बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आने वाली है अक्टूबर में उसके सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको अभी इस पीडीएफ के थ्रू समझाऊंगा, और ये पीडीएफ आप लोग को मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाएँ, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा लॉस जा रहा है। जो मैं नोटिफिकेशन या फिर जो भी जानकारी मैं वीडियो के थ्रू नहीं दे पाता हूँ, वो मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बात वीडियो के थ्रू देना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी हम बात कर लेते हैं बिहार एसएससी के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो वैकेंसी आई है, अब वो फॉर्म फिलअप होगी 27 तारीख से, यानी आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। और इसका सिलेबस या इसका चयन प्रक्रिया क्या है वो मैं बता दूं आपको। इसका चयन प्रक्रिया पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा यानी पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा, और उसके बाद क्या होगा, पोस्ट के अनुसार टाइपिंग और फिजिकल टेस्ट या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, देखिए टोटल पोस्ट में टाइपिंग नहीं खोज रहे हैं, लेकिन लगभग 8000 पोस्ट जो है वो विदाउट टाइपिंग है, और जो भी पोस्ट है वो टाइपिंग और विदाउट टाइपिंग दोनों है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी यानी पीटी जो होगी, उसमें कुल प्रश्न आपको 150 रहेंगे। कितने रहेंगे? 150 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के, यानी टोटल अंक 600 नंबर के आपके एग्जाम होंगे। और आपको कुल समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, आपको कुल समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा? 4 अंक का होगा। और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपके जो सही नंबर आए हुए उसमें से 1 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको मैं बता दूं कि इसका विषय क्या क्या रहेगा, किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले भाग 1 में है समान अध्ययन। समान अध्ययन के आपके 50 प्रश्न रहेंगे, जो आपको पता ही हो, एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, तो टोटल हो गए 200 नंबर के हो जाएंगे जीके। अब बात कर लेते हैं भाग बी में क्या रहेगा, समान विज्ञान एवं गणित, जो भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर के रहेंगे। तो इसको मैं डिटेल में थोड़ा बता दूं कि समान विज्ञान के आपके रहेंगे 25 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा, और गणित जो है गणित के रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन। तो इस 25 क्वेश्चन में आपको सिलेबस के अनुसार एडवांस मैथ नहीं है। ठीक है, एडवांस मैथ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल एडवांस मैथ जो होता है, जो फॉर्मूला से रिलेटेड होता है, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, मतलब नॉर्मल, अब वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन उससे पूछ देता है। मैंने क्वेश्चन देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट ये रहा भाग सी। तो भाग सी में क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में। जो बंदा इसमें ज़्यादा मार्क्स रिकवर कर लेगा उस बंदे का रिजल्ट बनेगा। तो 50 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का, भी 200 मार्क्स का रहेगा। यानी इसका मतलब है कि टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 600 मार्क्स के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो पीटी का मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एग्जाम की एनालिसिस करने के बाद जो पता चला है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। 2018 में एग्जाम हुआ था, जिसमें आपके सामने सारी चीज़ें हैं, जिसमें मैथ से आए थे 25 क्वेश्चन। कितने आए थे? 25 क्वेश्चन। रीजनिंग से आए थे 49 क्वेश्चन। बाकी सिलेबस दिया हुआ है 50, लेकिन आए थे 49। लेकिन 1-2 क्वेश्चन से कोई मैटर नहीं करता, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं। आधुनिक इतिहास देखिए, इंपॉर्टेंट कौन सा है उसको आप लोग जीके में अभी क्लिक करते जाइएगा। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, आधुनिक इतिहास देखिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 10। ये हो गया इंपॉर्टेंट। विश्व का भूगोल से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो सभी है। अर्थशास्त्र को आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम
जो क्वेश्चन बनाएंगे उनकी माइंड क्या है, उनकी माइंड अगर हो जाए कि अर्थशास्त्र से अब की बार 7 क्वेश्चन देते हैं और राज्य व्यवस्था से 2 ही क्वेश्चन देते हैं, तो वो अपने माइंड पे चेंज कर सकते हैं। यानी आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको मैं बता दूं कि आधुनिक इतिहास से 10 क्वेश्चन, विश्व के भूगोल से 4 क्वेश्चन, भारत के भूगोल से 7 क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था से 7 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से 1 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, और ईवीएस से भी 5 क्वेश्चन, भौतिक से 5 क्वेश्चन, रसायन से 8 क्वेश्चन, जीव विज्ञान से रसायन से 10 क्वेश्चन, जीव विज्ञान से 8 क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं इस बार जो एग्जाम होगा उसमें जीव विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं पिछले कुछ एग्जाम को देखा हूँ, उसमें जीव विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन आया, रसायन से कम आया है, भौतिकी से सबसे कम आया है, जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा, रसायन से फिर उसके बाद भौतिकी से सबसे कम। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इधर आ जाते हैं हम लोग मध्य इतिहास। मध्य इतिहास से मात्र 3 क्वेश्चन है। प्राचीन इतिहास तो अब पूछा नहीं जाता, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, बाकी इग्नोर करने की तो चीज़ है ही नहीं पढ़ाई में, आपको भी पता होगा। तो प्राचीन इतिहास थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन अटेंड करके अपना रिकवर करके रखना उसको भी। और बिहार से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस सब्जेक्ट पे यानी कितना टाइम देना चाहिए या कितना ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा। तो इसमें क्या है, ये यानी मुख्य परीक्षा के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? मेंस के बारे में। मेंस में क्या होगा आपका कि पेपर 1 होगा जो हिंदी होगा। हिंदी में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 400 नंबर के रहेंगे। इसमें भी आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। और इसमें जो क्या है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, हिंदी जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं पेपर 2 जो है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 600 नंबर के रहेंगे। कुल समय आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब ये देखिए इसकी सिलेबस के बारे में दिया हुआ है बस। इसमें प्रारंभिक परीक्षा के समान यानी पीटी के समान ही सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित, रीजनिंग पूछे जाएंगे। इसका मतलब है कि सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन, विज्ञान से 25 क्वेश्चन, गणित से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब यही है, ठीक है। उसके बाद है कि पोस्ट के अनुसार टाइपिंग या फिजिकल टेस्ट दोनों होगा, ठीक है। पोस्ट के अनुसार आपका टाइपिंग होगा, आज जैसा पोस्ट होगा उसके हिसाब से। नेक्स्ट, तो यहाँ तक हमारी बिहार एसएससी की जो चयन प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बिहार दरोगा के बारे में। बिहार दरोगा का चयन प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल होगा, और फिर मेडिकल होगा। तो मेडिकल के लिए आप लोग अभी टेंशन नहीं लीजिए, सबसे पहले पीटी का टेंशन लीजिए और मेंस का टेंशन लीजिए, फिर आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं कि इसकी पीटी में क्या क्या प्रोसेस है। पीटी में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। कुल समय आपको 1-2 घंटा मिलेगा, 120 मिनट यानी 2 घंटा आपको कुल समय मिलेगा इसमें। प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे 2 अंक के यानी 2 नंबर के 1 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर को देने पर 0.2 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 5 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। सामान्य अध्ययन एवं करंट अफेयर्स से लगभग 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। इसका सिलेबस सीधा है कि सामान्य अध्ययन एवं करंट अफेयर्स से 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 90 क्वेश्चन में से मैं आपको बता दूं कि लगभग 25 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स रहता है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैथ और रीजनिंग से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? मैथ और रीजनिंग से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 90-10-100 हो गया पूरा पूरी। समान अध्ययन से औसतन 45 से 50 और करंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आप लोग के सामने ये चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट को आप लोग देख के अंदाज़ा लगा, इस चार्ट को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, ये कॉलम आपको दिख रहा होगा कि किसी में 26, किसी में 30, किसी में 32, इस तरीके से क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स पे आप लोग को बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद से इसको देख लीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे कैसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इतना समझ होगा कि इसे कैसे समझना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेंस परीक्षा के, मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस जो है पेपर 1 होगा, इसमें भी पेपर 1 होगा जो 100 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स के, 0.2 का नेगेटिव होगा, 30% अंक लाना जरूरी होगा, यानी 100 में से 30 नंबर लाना जरूरी है। बाकी आप कितना भी लाते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो पेपर 2 है वो समान अध्ययन होगा, जो 100 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स का, 0.2 की नेगेटिव होगी। इसमें भी सेम है कि अगर 5 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आए हुए नंबर में से 1 नंबर आपका कट जाएगा।
तो इसके अंतर्गत इसका क्या होगा सिलेबस, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, सवाल प्रतियोगिता, बस वही होगा। सेम जो पीटी का रहता है वही मेंस का भी सिलेबस रहता है, ठीक है। तो इसकी चयन प्रक्रिया भी बस वही है। उसके बाद जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर फिजिकल होगा तो फिर मेरिट आएगी, मेरिट आएगी उसके बाद इसका मेडिकल होता है, मेरिट आने के बाद, ठीक है। तो बाकी मुझे लगता है कि अब कुछ डाउट आप लोग का नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट बचा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा, बाकी टाइम मेरे पास कम रहता है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी डाउट हो वो कमेंट कर दिया कीजिए या फिर टेलीग्राम पे पूछ लिया कीजिए, मैं बता दूंगा। वीडियो बनाने में थोड़ी सी अभी परेशानी है, ठीक है, टाइम की कमी है। फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।